प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु क्रिस्त के अति पवित्रतम शरीर एवं रक्त का पर्व हम मना रहे हैं। क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य द्वारा ईश्वर एवं मनुष्य के बीच नया व्यवस्था स्थापित किया। संपूर्ण मानव जाति के साथ मिलकर क्रिस्त ने ईश्वर को हमेशा के लिए प्रायश्चित के द्वारा समर्पित कर दिया और मनुष्य पुनः ईश्वर से संयुक्त हो गए। प्रभु यीशु एक बार में इस बलिदान को उस समय पूरा कर लिया जब उन्होंने अपने आप को कलवारी पहाड़ में सूली पर बलि चढ़ाया। यह बलिदान आज भी मनुष्य के लिए अमर प्रेम की चरम सीमा है। अपने अंतिम ब्याह के समय यीशु ने पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना कर अपनी यादगार के रूप में कलीसिया को प्रदान किया। यही कलीसिया का महान एवं बहुमूल्य भंडार है। यही हमारे आध्यात्मिक जीवन का केंद्र एवं सार है तथा हमारे पूजन विधि का महत्वपूर्ण अंग है और अप्रत्यक्ष कृपाओं का प्रत्यक्ष चिन्ह है। पवित्र यूकरिस्ट में हम प्रभु यीशु के शरीर एवं लहू को ग्रहण करते हैं, जिसमें प्रभु यीशु स्वयं रोटी और दाखरस के रूप में हमारे हृदयों में निवास करते हैं। याद रखें कि पवित्र यूकरिस्ट के दौरान बहुत लोगों को चंगाई मिलती है, क्योंकि वे पवित्र यूकरिस्ट में विश्वास रखते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यूकरिस्ट में प्रतीकात्मक उपस्थिति होती है। नहीं, संत मत्ती के 26वां अध्याय 26वां वाक्य में प्रभु यीशु हम लोगों को कहते हैं कि ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। उन्होंने नहीं कहा कि ये रोटी मेरा शरीर का प्रतीक है, पर उन्होंने ये कहा कि यह मेरा शरीर है। संत यूहन्ना के 6वां अध्याय 53 पद संख्या में प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। प्यारे भाई और बहनों, अनंत जीवन का खजाना, अनंत जीवन का उपहार पवित्र यूकरिस्ट में छिपा है। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही यूकरिस्ट की ओर आकर्षित था और मेरा विश्वास को प्रगति की ओर ले चलने में यूकरिस्ट मुझे मदद किया और मुझे एक पुरोहित बनने की कृपा मिली और यूकरिस्ती अनुष्ठान द्वारा मुझे शक्ति और अपार कृपा मिली है। द्वितीय वाटिकन सभा सिखलाती है कि पवित्र यूकरिस्ट कलीसिया के जीवन का स्रोत और उसकी पराकाष्ठा है। इसी से कलीसिया को जीवन मिलता है और इसी में कलीसिया का अंतिम लक्ष्य निहित है। अन्य संस्कारों में तो हमें ईश्वर की कृपा मिलती है, परंतु पवित्र यूकरिस्ट तो स्वयं प्रभु यीशु ही है और बिना उनके कलीसिया की कल्पना करना संभव नहीं। हर रोज उसी यीशु को अपने दिल में ग्रहण करने वाले हम कितने महान हो सकते हैं। प्रभु यीशु अपने आप को बहुत ही विनम्र और दीनहीन बना लेते हैं जब वे एक रोटी में समाहित होकर हमारे पास आते हैं। यूहन्ना के 15वां अध्याय पद संख्या 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। पुराने विधान में पशुओं के बलिदान चढ़ाए जाते थे, परंतु नए विधान में एक अनोखा बलिदान चढ़ाया जाता है। इस संदर्भ में इब्रानियों के पत्र में प्रभु खुद कहता है, प्रधान याजक ही वर्ष में एक बार
रक्त लिए प्रवेश करता था, जिसे वह अपने और प्रजा के दोषों के लिए प्रायश्चित के रूप में चढ़ाता था। किंतु अब मसीह हमारे प्रधान याजक के रूप में आए हैं, अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और उस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। प्रभु यीशु नए विधान का मेमना है। संत योहन बपतिस्ता अपने शिष्यों को यीशु से परिचित कराते हुए कहते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। कलवारी पर प्रभु यीशु के बलिदान की महानता की ओर इशारा करते हुए नबी इसायाह के 25वां अध्याय 6वां वाक्य में हम सुनते हैं, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर करेगा, प्रभु ने कहा है। इसी कारण प्रिय भाई और बहनों, इस बलिदान में बड़ी शक्ति है। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं कि नबी एलिया ईश्वर के दिए हुए भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचकर वहां ईश्वर के दर्शन करते हैं। आज विश्वासी लोग यूखरिस्ती बलिदान से अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति पाते हैं। इस महानतम संस्कार को योग्य रीति से ग्रहण करने के विषय में संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11-27 में कहते हैं, जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता है या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। प्यारे भाई और बहनों, यूखरिस्तीय व्यक्ति या यूखरिस्तीय परिवार के कुछ लक्षण हैं। मैं यहाँ 7 लक्षण देकर मेरी इस बात को समाप्त करना चाहता हूँ। पहला लक्षण, यूखरिस्तीय व्यक्ति वही व्यक्ति है यीशु के वास्तविक उपस्थिति में, रियल प्रेजेंस ऑफ जीसस, उसी में विश्वास करते हैं। यीशु क्रिस्त के सच्ची उपस्थिति महसूस करते हैं और ये हमें विश्वास में बढ़ने के लिए सहायक होता है और विश्वास हमें ईश्वर का अनुभव कराने में मददगार होता है। दूसरा लक्षण, यूखरिस्ती व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। जो प्रभु यीशु क्रिस्त के वास्तविक उपस्थिति में विश्वास करते हैं वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एवं प्रेरित होते हैं और पवित्र यूखरिस्त में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति एवं सहभागिता का अनुभव करते हैं। तीसरा लक्षण है, यूखरिस्ती व्यक्ति या परिवार एक संतुष्ट जीवन बिताते हैं, खुशी से अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। चौथा लक्षण है एकता। यूखरिस्ती व्यक्ति या परिवार एकता के जीवन बिताते हैं और कलीसिया के अभिन्न अंग बन जाते हैं। यूखरिस्त हमारी एकता को और पारिवारिक एकता को बरकरार रखने में मदद करते हैं। दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पवित्र यूखरिस्त और यूखरिस्त की आराधना हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। पवित्र यूखरिस्त हमारे रिश्तों को यीशु के साथ और दूसरों के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। अंतिम लक्षण ही है सेवा का मनोभाव। पवित्र यूखरिस्त दूसरों की सेवा में
अपने आप को समर्पित करने के लिए, दूसरों के पैर धोने के लिए और ज़रूरतमंदों को मदद करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आपके दुखों को हल्का करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के बोझ को अपने ऊपर लेना चाहते हैं। वे कहते हैं, धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या हमारे दिल में रहने वाले प्रभु से हम बातचीत करते हैं? उनकी बातों को हम सुनते हैं? दिन में कितनी बार हम उनको याद करते हैं? आप लोगों को मैं अनुनय विनय करता हूँ कि परम प्रसाद ग्रहण करने के तुरंत बाद के मूल्यवान पलों में कुछ क्षण शांत रहकर प्रभु यीशु से संवाद करने और उनसे बातचीत करने में लीन हो जाए। जितनी घनिष्ठता से हम उनसे जुड़ेंगे, उतना अधिक हम उनका दिव्य अनुभव प्राप्त करेंगे। हम इस बलिदान में भाग लेने योग्य बनने के लिए ईश्वर की कृपा हम मांगे। सबों को जय यीशु।